कल हमने टेंस की पहचान की थी, उसमें हमने इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पहचाना था। हमने सिर्फ इतना पहचाना था कि प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट टेंस कौन सा होता है और फ्यूचर टेंस कौन सा होता है। कल हमने ये पहचाना था। केवल वो हेल्पिंग वर्ब जानी थी जिसमें प्रेजेंट पता हो, पास्ट पता हो और फ्यूचर पता हो। ठीक है, लेकिन आज हम क्या जानेंगे कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे। पहचानने का एक ही तरीका बताया था, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिससे आप पहचानेंगे। बातें नहीं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं कल भी बताया था। चलो बोलो। देखिए, जब हम, अरे पूरी नहीं बतानी है आप लोगों को, इंडेफिनिट वाली ना, अच्छा नहीं पता होगा आपको। ठीक है, देखो जब हम इंडेफिनिट में बात करते हैं, इंडेफिनिट की, प्रेजेंट में इंडेफिनिट की, तो हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक होती है डू, एक होती है डस। मतलब अगर आपको डू या डज सेंटेंस में मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। पहली बात तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में दूसरी बात क्या है, इंडेफिनिट है। तो अब हम प्रेजेंट में जो चार भाग होते हैं ना, उनको भी जान रहे हैं। और मान लीजिए अगर मेन वर्ब कौन सी रहेगी, मेन वर्ब हम आपको बताए थे, या तो V1 रहेगा या तो V5 यानी वर्ब में एस या ES, ये वाला। अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो कौन कौन सी, डू और डज। और अगर मेन वर्ब रहेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना, तो ये पता चलेगा क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानना हो तो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी एज, इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसमें मेन वर्ब की, तो जब भी कंटिन्यूअस का नाम आता है तो हमारी मेन वर्ब चली जाती है चौथी फॉर्म में। किससे, किसमें, चौथी फॉर्म, यानी कि ING वाली जो फॉर्म होती है। समझ गए, जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तब वर्ब किस में जाएगी, मेन वर्ब ING फॉर्म में। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, एम, आर, जो इंडेफिनिट की रहेगी डू और डज। अब बात करते हैं परफेक्ट की, प्रेजेंट में परफेक्ट की। तो प्रेजेंट में परफेक्ट की एक होता है हैज़ और एक होता है हैव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक, जब भी परफेक्ट नाम आए, कोई भी टेंस बोलें, तो वर्ब किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, जब बोले कंटिन्यूअस तो वर्ब किस फॉर्म में होगी, फोर्थ फॉर्म में। ठीक है ना, तो इनका कंफर्म है, इनका थोड़ा सा कंफर्म नहीं रहता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब देख के चेंज हो जाते हैं, लेकिन इनका कंफर्म रहेगा। अब बात करते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस की। तो ध्यान दें, ये हमने कंटिन्यूअस पढ़ा, ये परफेक्ट पढ़ा, ये दोनों मिलके हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तो देखिए जैसे हमने इसमें परफेक्ट है, तो परफेक्ट क्या, हैज़, हैव। ठीक है, और कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, V4। ठीक है, मतलब इसमें परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कंटिन्यूअस की मेन वर्ब आएगी। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसने परफेक्ट का ले लिया है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, क्या चीज़ें आती हैं ये पहचानने के लिए आप समझिए कि इसमें सिंस या फॉर आ जाएगा। लिखना तो बहुत कुछ है, टाइम भी आता है इसमें। मतलब मेन पहचान कर रही हैं हमें कि कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
तो आपको ध्यान रखना, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, उसके बाद आगे चल के कहीं पे सिंस या फॉर लिखा होगा और टाइम भी लिखा होगा। टाइम का मतलब होता है मतलब समय, जैसे मान लीजिए कि सोमवार से, जनवरी से, 3 महीने से, इस प्रकार से। अच्छा हाँ, इसमें बीन भी तो चाहिए। तो देखिए बीन यहाँ पे चाहिए आपको, पुनः समझिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ये है, ये इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा रहती है आपकी इसमें बीन, है ना, तो अधिकतर आप इसी से पहचानेंगे। हैज़ हैव देख लेंगे, नॉर्मली हैज़ हैव के साथ भी 3 आता है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें हैज़ हैव के बाद बीन आ जाती है। ध्यान से बोर्ड की तरफ नज़र रहे। फिर उसके बाद ये चूंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की चौथी फॉर्म आ जाती है। आगे चल के आपका सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात, देखिए कल यही हमने सीखा था, प्रेजेंट टेंस पहचानना है तो डू डज देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें, फिफ्थ फॉर्म देखें, इज एम आर देखें, हेल्पिंग वर्ब बस बताया था। मतलब हेल्पिंग वर्ब रहती है तो इसके बाद ये तो रहना ही है, कंटिन्यूअस है तो। फिर हमने हैज़ हैव सीखा था, हैज़ हैव इसमें भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम अलग अलग सीख रहे हैं कि अगर प्रेजेंट में इंडेफिनिट हो तो कैसे पहचानेंगे। उसमें डू रहेगा, डज रहेगा, अगर मेन वर्ब रहेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में रहेगी। दो दो क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि अगर हमारा सेंटेंस अगर निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डू डज रहेगा, ठीक है। पर मान लीजिए कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस वाला रहेगा, डू डज फिर नहीं आता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस में कैसा भी सेंटेंस हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इज एम आर जरूर रहेगा, तो आप पहचान ही जाएंगे कंटिन्यूअस से। उसमें फिर वर्ब चौथी फॉर्म में चली जाती है जब भी इज एम आर आता है। तो परफेक्ट में हैज़ हैव रहेगी हेल्पिंग वर्ब, चाहे इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कैसा भी हो तो ये रहेगा ही, ठीक है ना। बिना इसके तो पता ही नहीं चलेगा कि ये परफेक्ट है, बिना इसके इसमें पता चल जाता है कि परफेक्ट वो इंडेफिनिट है। कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म से, लेकिन इनमें नहीं पता चलेगा, ये प्लस में चलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस आपने पहचाना। पास्ट कैसे पहचानना है, मान लीजिए आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आपको हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डिड। ये हम थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। कभी भी आपके सेंटेंस में अगर डिड लिखा हुआ है तो वो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट, और पास्ट में कौन सा, इंडेफिनिट, ठीक है ना। मान लीजिए हो सकता है कि उसमें डिड ना लिखा हो, चूँकि निगेटिव नहीं रहेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा तो डिड नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। केवल एक यही सेंटेंस है टेंस में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव में ही एक सेंटेंस है पूरे सेंटेंसेस में जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करता है। हमने कल बताया था ना, अगर हम एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बनाएं तो उन 72 प्रकार में से केवल एक ही प्रकार का सेंटेंस होगा जिनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, या तो डिड होगा या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, दोनों साथ नहीं हो सकते, समझ गए। अब आते हैं कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट में, वो या तो वाज रहेगी या वर रहेगी, दो में से एक रहेगी, तो आप पहचान जाएंगे। और अगर ये आई हुई है तो इसके बाद फिर रहेगा V4। अभी हमने इस वाले में समझाया था ना आपको कि जब भी कंटिन्यूअस चलेगा वर्ब की चौथी फॉर्म ही रहेगी सब में, जब भी परफेक्ट चलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा बीन के साथ चौथी फॉर्म रहेगी। ये है तरीका, ये हुआ। अब पास्ट परफेक्ट में चलते हैं। पास्ट परफेक्ट अगर आपको पहचानना है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी हैड, और आपकी जो मेन वर्ब जाएगी वो किस में, V3 में।
वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि परफेक्ट जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेता है, कोई भी टेंस हो। ओके, अब पहुंचते हैं किसमें? पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें भी वही है, परफेक्ट है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। ओके, हैड के बाद चूंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एक आपको बीन लगानी पड़ती है, तो हमने बीन लगाया। और ये कंटिन्यूअस भी है तो वर्ब की चौथी फॉर्म चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें सिंस फॉर होता है, तो ये हुआ सिंस या फॉर प्लस इसमें टाइम होता है, तो आप इतने से पहचान जाएंगे। वैसे भी हैड और बीन से ही समझ में आ जाएगा, पर क्या होता है कभी कभी परफेक्ट में भी हैड के साथ बीन आ जाती है। बी जो होती है वर्ब की फॉर्म वो तीसरी फॉर्म में चली जाएगी तो वो बीन बन जाएगी। तो फिर कैसे पहचानेंगे? इससे चौथी फॉर्म आनी चाहिए, हैड के साथ बीन, फिर चौथी फॉर्म और फिर सिंस फॉर आना चाहिए। फ्यूचर पहचानना है। फ्यूचर कैसे पहचानेंगे? थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना पुनीत, बैग हटा के पीछे हो जाओ। इसमें क्या चाहिए आपको? विल या शैल, शैल या विल, ठीक है। या विल आएगा या शैल आएगा, तो आपको क्या पहचान आएगा कि ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में इंडेफिनिट पहचानना है तो विल शैल, और विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। देखिए विल शैल तो सब में रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि विल शैल है तो कि कौन सा है? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो फिर विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर कंटिन्यूअस हो तो विल शैल तो सब में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कंटिन्यूअस है तो विल या शैल के बाद आपको एक रहेगी बी हेल्पिंग वर्ब और लगेगी, क्योंकि इससे तो ये आपको क्या पता चलेगा? विल शैल से फ्यूचर है। बी लगा के वर्ब की चौथी फॉर्म से पता चलेगा कि क्या है? कंटिन्यूअस है। बताया था ना, ये जो चौथी फॉर्म है आईएनजी वाली, इससे पता चलता है कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद फिर पहुंचते हैं किस में? परफेक्ट में। तो फ्यूचर पता करने के लिए पहले विल या शैल, फिर आपको परफेक्ट की चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हैव होती है, विल शैल के बाद हैव, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब किस में जाएगी? थर्ड फॉर्म में। अब देखिए ये वाली फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अब फ्यूचर है, विल या शैल तो रहेगा ही। उसके बाद ये परफेक्ट है, हैव, फिर बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म सिंस फॉर और टाइम, ठीक है। अब लिख सकते हो।